जहां ग्रीस के हल्की डिक्की में भीषण जंगल की आग लग गई। सिवरी में घरों और समुद्र तटों तक ये आग की लपटें पहुंच गई। तेज हवाओं से तेजी से आग फैलती चली गई, जहां जमीन और समुद्र के रास्ते लोगों को इमरजेंसी रेस्क्यू भी किया गया। 300 से ज्यादा लोगों को नाव से निकाला गया। जहां ग्रीस में हल्की डिक्की इलाके में जंगल की भीषण आग ने सिवरी के रिहायशी और पर्यटन क्षेत्र में दहशत फैला दी है। तेज हवाओं के चलते आग जंगल से निकलकर घरों और समुद्र तटों की ओर तेजी से बढ़ रही। इसके बाद लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। कई लोग सड़क के रास्ते इलाके से बाहर निकले, जबकि समुद्र की ओर फंसे लोगों के लिए नावों और तटरक्षक जहाजों की मदद दी गई। आपको बता दें कि सिवरी में अब तक 300 से ज्यादा लोगों को समुद्र के रास्ते सुरक्षित निकाला गया है। आग बुझाने के लिए 140 से ज्यादा दमकल कर्मी लग गए हैं। विमान और हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं। हालात के बीच अधिकारियों ने लोगों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील भी की। ऐसे में तेज हवाओं से तेजी से आग की लपटें फैलती हुई नजर आ रही हैं। ग्रीस में आप आग का तांडव देख सकते हैं, किस तरह से समुद्र और जमीन के रास्ते लोगों का इमरजेंसी रेस्क्यू कराया जा रहा है। और हालत इतनी गंभीर है कि सिवरी के कुछ इलाकों में घरों तक भी आग की लपटें पहुंच चुकी हैं, जहां 300 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ग्रीस के हल्की डिक्की में भीषण जंगल की आग, जहां तेज हवाओं से आग बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। घरों तक, समुद्री तटों तक आग की लपटें पहुंच चुकी है। लगातार कई दमकल की गाड़ियां जो हैं, दमकल विभाग लगातार इस आग पर काबू पाने के प्रयास कर रहा है। तेज हवाओं से तेजी से आग की लपटें फैलती हुई देख रहे हैं आप, किस तरह से धुएं का एक गुब्बार जो है आसमान की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। भीषण आग की तस्वीरें जो दिन पर दिन विकराल रूप लेती जा रही है। ऐसे में तेज हवाओं से आग जो है और ज्यादा फैल रही है, जहां ग्रीस में आग का ये तांडव देखने को मिल रहा है। और काफी समय से इसको लेकर जो है राहत बचाव कार्य जारी है। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, सिवरी के इलाकों में जहां घरों तक की आग की लपटें पहुंच चुकी है, ऐसे में लोगों को घरों से रेस्क्यू किया गया। समुद्र के रास्ते लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। लोगों को अपने घरों से बाहर घर छोड़कर जाने पर वो मजबूर हैं। वो सभी लोग जिनके घर इस आग की लपटों में आ गए हैं, इनकी आग की चपेट में आ गए हैं। 300 से ज्यादा लोगों को नाव ने निकाला है। जहां ग्रीस की हल्की डिक्की में भीषण जंगल की आग से अफरा तफरी मच चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरह से आपात की स्थिति बनी हुई है। सिवरी में घरों और समुद्र तटों तक ये लपटें पहुंच चुकी है, जहां समुद्र के रास्ते जो है लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। समुद्र के रास्ते लोगों को इस पूरी आपात की स्थिति से बाहर निकाला जा रहा है। जमीन और समुद्र के रास्ते लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। सिवरी में खासकर सबसे ज्यादा आपात की स्थिति बनी हुई है। 300 से ज्यादा लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है। तेज हवाएं जो है लगातार इस आग को और ज्यादा विकराल रूप दे रही हैं। हालात बिगड़ने के बाद अब तक 300 से ज्यादा लोगों को समुद्र के रास्ते सुरक्षित बाहर निकाला गया। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए समुद्री रास्तों का भी प्रयोग किया जा रहा है। जमीन से रास्ते बनाकर इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए। समुद्री रास्तों से बाहर निकाला जा रहा है। 140 से ज्यादा दमकल कर्मी जो है लगातार तैनात किए गए हैं। ये दमकल कर्मी लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। 140 से ज्यादा दमकल कर्मी, आप समझ सकते हैं स्थिति, तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से जंगल की आग जो है बढ़ती जा रही है और लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। कुछ जगहों पर आग घरों के बेहद करीब पहुंच चुकी है, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो सुरक्षा निर्देशों का पालन करें और जिन इलाकों में आग बेहद करीब है उन्हें खाली करा दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से खाली करा दिया गया है। लोगों को बाहर रेस्क्यू कर पहुंचाया गया है। जमीनी हालात और उसकी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। ग्रीस की ये तस्वीरें, जहां ग्रीस के सिवरी में सबसे ज्यादा हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। ये जंगल की आग जो है रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है, लोगों के घरों तक पहुंच गई है, जहां कई लोगों के घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। सुरक्षा के लिहाज से घरों को खाली करा दिया गया है। 300 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन उन सब के घरों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे में अधिकारियों ने दिशा निर्देश दिए हैं। सभी तरह से एडवाइजरी का पालन करना जरूरी है। कर्मियों के निर्देशों का पालन करना इस वक्त बेहद जरूरी है, जहां जरूरी सामान लेकर लोग सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए हैं। ये जंगल की आग आप देखिए किस तरह से लगातार जो है समुद्री तट के पास पहुंचती हुई नजर आ रही है, रिहायशी इलाकों तक पहुंचती हुई नजर आ रही है, घरों तक की आग जो है पहुंचती हुई नजर आ रही है। इसके बाद रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। समुद्र के जरिए और जमीनी रास्तों के जरिए जो है, समुद्री रास्तों के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तेज हवाओं से ये आग लगातार बेकाबू होती जा रही है, नियंत्रण
पाने के लिए 140 से ज्यादा दमकल कर्मी लगातार कार्य कर रहे हैं। जहां ग्रीस में जंगल की आग ने एक बार फिर भीषण तबाही मचा दी है। तस्वीरें आप देखिए, आग के लपटें कितनी ज्यादा विकराल रूप ले चुकी हैं और तेज हवाओं के कारण इसे नियंत्रित करना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। हल्की दिखी में सिवरी इलाके में आग तेजी से फैलती हुई नजर आ रही है। तेज हवाओं ने हालात को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। आग की लपटें जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों, समुद्री तटों तक पहुंच रही हैं, जहां पूरे इलाके में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। लोगों में दहशत का माहौल है। लोग अपने घर खाली करने को जाने को मजबूर हैं। जहां कई लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के साथ साथ लोगों को अलग अलग रास्तों के जरिए जो है वो सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। आप तस्वीर देख सकते हैं कितने पास है वो इलाका जहां ये भीषण आग लगी है, वहां से कितने घर करीब है और समुद्री तट कितना करीब है और कई और घर जो हैं वो बेहद करीब नजर आ रहे हैं। तस्वीर देखिए, आग की लपटें इतनी तेज हैं का काला गुब्बार आसमान में चारों तरफ फैला हुआ है और रिहायशी इलाका भी बेहद करीब। तस्वीर में साफ नजर आ रहा है जंगल की आग कुछ ही समय में अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच सकती है। लोगों ने अपने घर बना रखे हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से समुद्री तट के पास लोगों के कई घर हैं जिन्हें सुरक्षा के लिहाज से खाली तो करा दिया गया है, लेकिन सब जिंदगी भर की कमाई जो है उन घरों में लगी है। उनका सामान, उनके सपने जो है इस घरों से जुड़े हुए हैं, जो कुछ ही देर में आग के लपटें लगातार जो है इन घरों तक पहुंचने वाली है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से 300 से ज्यादा लोगों को खाली कराया गया। सुरक्षा अभियान लगातार जारी।